कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी?
और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। चिंगारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो धन्य हो गई कि आप मेरे घर आए। अरे मानवी जी, आपने इतने आदर सत्कार से मुझे बुलाया था, कैसे नहीं आती मैं। हाँ मैडम, आज दीदी को टाइम मिला तो आज आ गए। उसे आपके पति कहाँ है? अरे भैया उनका तो पूछो ही मत, उनका एक पैर जमीन में तो एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं। इस देश से उस देश हमेशा घूमते ही रहते हैं। अब मुश्किल से महीने में 2 दिन आते हैं घर पे। मुकेश, मुकेश, मेहमान आए हुए घर पे, अभी तक पानी नहीं लाके दिया। अभी भिजवाता हूं मालकिन। और एक अच्छी सी चाय भी ले आना। अभी लाया मालकिन। अरे मानवी जी, घर में काम करने वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए। अरे चिंगारी जी आप नहीं जानते इन नौकरों को, ये नौकरों को जरा सी ढील क्या दी, ये ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, काम चोर कहीं के। अच्छा सुन, तो रोज यही कपड़े पहन के आ जाती है, तेरे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? स्मेल कर रहे हैं तेरे कपड़े। मानवी जी, आपको गरीबों से नफरत है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, तेरी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? खिचड़ी बना दी है क्या तूने अलादीन की? पता नहीं खाना कब बनाएगा। लीजिए मालकिन चाय, बस खाना भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना नौकरी से निकाल दूंगी। सुबह से 3 लोगों का खाना नहीं बना तुमसे। मैडम जी वो सब्जी लेने चले गए थे, इस वजह से लाने में देर हो गई। मैंने तू सुबह 1000 रुपए दिए थे ना, कितने की सब्जी लेके आए? मैडम 950 रुपए की सब्जी आई थी। 950 रुपए की इतनी महंगी सब्जी? मैडम जी जो पहले 1 किलो की मिलती थी सब्जी, वो आज को 250 ग्राम की मिलती है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी के 50 रुपए का है? मैडम जी वो भावना के पेट में दर्द हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, 50 रुपए वहाँ खत्म हो गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खर्च करने की? और वो मर थोड़ी ना गई थी। देखा चिंगारी जी, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, 10 20 50 रुपए को तो कुछ मानते ही नहीं है, अपनी जेब में सड़ा लेते हैं ये। अब मेरे खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाना यहाँ से, चोर कहीं के। मैडम जी चोर मत कहिए, गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मुझसे? हाँ? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैडम ने मारा क्या? हाँ, गरीबी में सच बोलने का इनाम मिला। ऐसे कीमती इनाम हमें कब तक मिलते रहेंगे? जब तक गरीबी हम पे मेहरबान रहेगी तब तक। पहलवान चल यहाँ से, यहाँ का खाना खाना दूर, यहाँ तो सांस लेने में घुटन हो रही है मुझे। चल। चिंगारी जी आप कहाँ चली? ये नौकर लोग तो यही भाषा समझते हैं। जिस दिन भगवान अपनी भाषा समझाने पे आ गया ना, गली गली कटोरा लेके भीख मांगेगी, लेकिन तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। अपनी दौलत का इतना भी घमंड मत कर कि गरीबों की आह को जमीन में धंसा दे। मुकेश जी कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ काम करने की, चलिए आप मेरे साथ। चिंगारी जी मजबूरियों की बेड़ियों ने हम गरीबों को गाली सुनने के लिए बांध रखा, नहीं तो इतना जलील कौन होना चाहेगा। खुद ही देख लो चिंगारी दीदी, ये लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है? बेटा जिन लोगों को नई नई अमीरी मिलती है ना, तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। यहाँ तो हमें खाना खाने को बुलाया था, वो आ रहे यहाँ 50-50 रुपए का हिसाब ले रही हो, वो आ रहे तुम्हारी नकली अमीरी। और मुकेश जी चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और बेटा आपको आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करोगी और आपका पूरा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, समझे? चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सुन बेटा, जिस दिन तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा ना, जब तुझे खुद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा, तब तुझे नौकरों की अहमियत का पता चलेगा, समझे? चल पहलवान, चलिए मुकेश जी। उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया है इसका, तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता, लेके चलनी है नहीं स्कूटी, धक्का मार अब।
सुनना। हाँ यार तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी, 2 ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे, और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है। पर दीदी, फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन, जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना, कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब। अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी, मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी, आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटी ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी चलो, जी। मैं चलती हूँ। चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ, आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार रहे हैं। हाँ हाँ, बैग चेक कर लो। खैर छोड़ो, पहलवान जरा बैग लेके आता हूँ। ठीक है। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया, ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा? जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें ला के दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है? पापा
प्लीज हमें माफ कर दो। आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह ना दिखा पाए। और तिवारी जी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला नव्या, ये प्रमोद जी, ये नव्या नव्या अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या नव्या नव्या, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी मुझे नहीं जीना अब, मैं अब और नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे, ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी उस दिन और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी दीदी। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा तू किसी को तो पहचानती होगी ना जिसने इस घटना को अंजाम दिया? अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी के बस की बात नहीं है बेटा। दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता, किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन दो लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना? बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिकारी जी, कंप्लेंट करी थी। पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है? सही कह रहे प्रमोद जी, अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या हम लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के अब सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे। तुम चिंता मत कर, ये तेरा चेहरा ना ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। तो पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी, तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ
तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरा बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी अब। चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी, आप इसका ख्याल रखना। अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे।